नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं थियोडोलाइट के कुछ प्रमुख अंगों के बारे में। ये जो आपके सामने थियोडोलाइट दिखाई दे रही है, ये ट्रांजिट थियोडोलाइट है, जो कि लगभग 15 सेमी के व्यास वाली है। इसमें हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक मापा तो ये 15 सेमी है, तो यानी कि बड़े साइज के अंदर ही है। हालांकि 10 सेमी की जो थियोडोलाइट होती है उसे अपने छोटी थियोडोलाइट कहते हैं। तो ये थियोडोलाइट जिसके अपने एक एक जो पार्ट है उसकी बात करेंगे। आज अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसी के साथ में स्टैंड आता है, जिसे अपने त्रिपाद स्टैंड कहते हैं। इस त्रिपाद स्टैंड के ऊपर ये जो रेड कलर के अंदर थोड़ी ऑरेंज कलर के अंदर ये जो प्लेट लगी है, इसे आधार प्लेट कहेंगे। ठीक है, यही प्लेन टेबल में इस्तेमाल होती है और ये यह इसके ऊपर टेबल रखी जाती है और यहाँ पर ये थियोडोलाइट इसके ऊपर रखी जाती है। थियोडोलाइट का भी एक आधार प्लेट होता है, ये आपके सामने यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ये प्लेट जब इसके ऊपर रखकर नीचे से ये स्क्रू टाइट कर दिया जाता है तो ये दोनों आपस में बिल्कुल फिक्स हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक ये सब कुछ लेवल में हो। ये लगभग आइडिया से त्रिपाद स्टैंड लगाकर इसके ऊपर इसे रख के और यहाँ इसे सेट कर दिया जाता है। तो ये जो सबसे नीचे की प्लेट है, इसे अपने तिपाई प्लेट या ट्रीवेट प्लेट कहते हैं। यानी कि ऐसा मंच है सबसे नीचे का ये, जिसे तिपाई प्लेट या ट्रीवेट प्लेट कहते हैं अपने। ये ट्रीवेट प्लेट जो है, ये बताया था मैंने कि ये लेवल में नहीं होती। लेवल इससे ऊपर वाली प्लेट, ये इस प्लेट को हमने क्या करना है, लेवल करना है, जिसे हम त्रिशाखी प्लेट कहते हैं। इस त्रिशाखी प्लेट को हमने क्या करना है, लेवल में करना है। देखिए, दो पार्ट हमने यहाँ कर लिए हैं, एक आधार प्लेट है और एक त्रिशाखी प्लेट है। त्रिशाखी प्लेट मैंने बताया लेवल में होती है, आधार प्लेट लेवल में नहीं होती है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, हालांकि एक दूसरे के समांतर आपको दिखाई दे रही होंगी दोनों प्लेटें, एक ये। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये स्क्रू, जिसे अपने लेवलिंग स्क्रू कहते हैं। ये कुछ थियोडोलाइट के अंदर 4 आते हैं, लेकिन वो वर्जन अब बंद हो चुका है। नया वर्जन है ये, जिसमें 3 स्क्रू आते हैं। इसे बोलते हैं लेवलिंग स्क्रू। ये लेवलिंग स्क्रू का काम होता है, इसे एक तरफ से घुमाए रखो, ठीक है, तो ये अभी इस तरफ से क्या कर रहा है, इसको ऊपर उठा रहा है, और इसको मैं यूं इस तरफ करने पर ये पूरा थियोडोलाइट जो है इस ओर को नीचे की ओर बैठ रहा है। यानी कि तीनों स्क्रू के माध्यम से हम इसे क्या कर लेंगे, इस त्रिशाखी प्लेट को लेवल में कर लेंगे। और लेवल लगा का होता है वो अपने आगे की बात बाद में करते हैं। अभी बात करते हैं अपने तकवे की। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है तकवा, स्पिंडल बोलते हैं इसको। आपने देखा होगा कि घरों में आजकल नए नल लगते हैं, उसके बीच में भी एक स्पिंडल होता है, ठीक है, जो 2 पार्ट होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, गोल घूमते हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे आटा चक्की के अंदर घूमते हैं। ऐसे ही आटा चक्की के टाइप यहाँ पर भी जो है 2 पार्ट दिए हुए हैं। आपको इनका डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये अपर प्लेट है, क्षैतिज अपर प्लेट है, ये क्षैतिज लोअर प्लेट है, ये क्षैतिज प्लेट है, ठीक है। तो ये अपर है, ये लोअर है। इसी के अंदर यहाँ स्पिंडल लगे हुए हैं, ये तकवे लगे हुए हैं जो एक दूसरे पे घूमते हैं। इसको घुमा के दिखाता हूँ। एक नीचे से लोअर प्लेट को मैंने टाइट कर दिया फिलहाल, ठीक है। अपर प्लेट को मैं यहाँ से ढीला कर देता हूँ। अब इसको घुमाएंगे, ये पूरा का पूरा अपर प्लेट घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ अपर प्लेट घूम रहा है। कैसे पता चलेगा, आप इसके अंदर यहाँ जो वलय है उसमें आप पढ़ सकते हो, और ध्यान से देखोगे तो नीचे की प्लेट वहीं स्थिर है, ऊपर का यानी कि पूरा तकवा जो है वो घूम रहा है। देखिए, अब इस तकवे के बाद में इसके 2 डिवीज़न जो हमारे सामने आए निकल कर, अपर जो प्लेट है और लोअर प्लेट है, यानी कि ऊपरी क्षैतिज प्लेट और निचली क्षैतिज प्लेट, ठीक है। 2 प्लेटें हैं इसी इतने से बॉक्स के अंदर। इसे बंद कर दिया गया ताकि ये किसी नमी वगैरह की वजह से या किसी वजह से यहाँ पर कोई भी जो है वो अंश हैं लिखे हुए, ये मिट ना पाए, तो इसका ध्यान रखा गया है। और अब देखें तो ये पेजेंट मतलब यहाँ पर इसे बॉडी क्लैंप के द्वारा जो है रोक दिया जाता है।
अब देखो पूरी मूवमेंट कर रही है ऊपर वाला हिस्सा इसका, ठीक है। अब मैं इसे ढीला कर देता हूँ तो ये पूरा निचला हिस्सा भी मूवमेंट करता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अभी पूरा पूरा मूवमेंट कर रहा है, आप इसे भी देख रहे हो, ये भी हिल रहा है देखो। लेकिन एक बार मैं इसे टाइट कर देता हूँ तो ये अपर प्लेट ही घूमेगा, वो देखो ऊपर से घूम रहा है, वो नहीं घूम रहा, ठीक है। अब जब अपर प्लेट भी अगर मैं इस टेंजेंट स्क्रू से इस बॉडी क्लैंप से, अपर बॉडी क्लैंप से इसे टाइट कर देता हूँ तो अब ऊपरी हिस्सा भी जो है घूमना बंद हो जाएगा। इसे धक्का देंगे तो अभी ये नहीं घूमेगा, ठीक है। तो फिलहाल जो है वो अपने को लोअर प्लेट घुमानी है, तो अपने चलो इसको नीचे लोअर जो स्क्रू है, बॉडी क्लैंप है, इसे अपने, ठीक है, ढीला कर देते हैं, लूज कर देते हैं। अब आपने देखा कि ये लोअर बॉडी क्लैंप है, ठीक है। इस बॉडी क्लैंप को मान लो आपने अगर टाइट कर दिया तो लोअर बॉडी का एक जो है टेंजेंट स्क्रू भी आता है, ये इसकी के पास में है। इसे अपने अगर जैसे मान लो यहाँ से ढीला करते हैं तो ये धीरे धीरे लेफ़्ट राइट जो है, टाइट करने पर और ढीला करने पर लेफ़्ट राइट जो है वो घूमेगा। होगा क्या कि जब अपने किसी लक्ष्य को देख लेते हैं दूरबीन के माध्यम से, अभी मैं इसे ढीला करता हूँ, मान लो ये दूरबीन है, मैंने लक्ष्य को देख लिया बिल्कुल सामने, और उसे मैंने बिल्कुल यहाँ से क्या कर दिया, उस लोअर बॉडी क्लैंप जो है वो कसा हुआ है, ठीक है, अपर बॉडी क्लैंप भी कस दिया है। तो अगर उस टारगेट को मैंने थोड़ा बहुत अगर लेफ़्ट राइट की तरफ है वो, यानी थोड़ा अपने लक्ष्य से क्या है, लेफ़्ट है या राइट है, दूरबीन उस पर फिक्स नहीं है, ठीक है, तो फिर अपने इन टेंजेंट स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। और ये अपर है इस तरफ, ठीक है, अगर इसे टाइट कर दिया है, वर्नियर क्लैंप को मैंने टाइट कर दिया है, तो अपर वर्नियर क्लैंप यानी कि टेंजेंट स्क्रू है, इसको भी अपने थोड़ा सा टाइट करके इसे अपने थियोडोलाइट को, दूरबीन को थोड़ा बहुत लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। तो इसी में अपने 3 पार्ट देखे हैं अभी। एक तो जो क्षैतिज प्लेट है उसके बारे में, अपर और लोअर। एक जो बॉडी क्लैंप है, इसमें भी यहाँ पर ये लोअर प्लेट का बॉडी क्लैंप है, ठीक है, और अपर प्लेट जिसे अपने वर्नियर प्लेट बोलते हैं, ये इसका इस तरफ का क्लैंप दिया गया है। अब इन दोनों क्लैंप को, जब बॉडी क्लैंप को अपने टाइट कर देते हैं, बंधन पेच है इसे बोलते हैं, इसे अपने टाइट कर देते हैं, तो थोड़ा बहुत दूरबीन को लेफ़्ट राइट करने के लिए टेंजेंट स्क्रू का इस्तेमाल कर लिया जाता है। चलिए, अब मैग्नीफाइंग लेंस जो है ये इस क्षैतिज प्लेट के दोनों तरफ ही लगे होते हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों तरफ जो है मैग्नीफाई लेंस लगे हुए हैं। मैग्नीफाई लेंस का काम होता है सिर्फ जो कि छोटे अक्षरों को बड़े अक्षर के रूप में दिखाने का। यहाँ पर ये जो रीडिंग लिखी हुई है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रास यानी कि मेटल का बना हुआ है, इस पर अंश अंकित है और इस अंशों को बहुत बारीकी से लिखा गया है। मैग्नीफाई लेंस का काम होता है सिर्फ इन अंशों को जो है बड़ा करके दिखाने का। अब बात करते हैं क्षैतिज प्लेट के अंदर अंश कितने होते हैं और किस प्रकार से इसकी रीडिंग ली जाती है। यहाँ पूरा का पूरा एक अंश पूर्ण वर्त के रूप में दिया गया है, जो कि 0 से 360 डिग्री मेजर करता है। कुछ थियोडोलाइट के अंदर यह 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे 0 से 90, 90 ऐसे करके, लेकिन यहाँ पर 0 से 360 डिग्री जो है पूर्ण वर्त के रूप में पूरा सर्किल जो है अंशों से बना हुआ है और उसके भी डिवीजन किए गए हैं। और ये किसके साथ वर्क करता है, ये लोअर जो प्लेट है, लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेट है, यानी क्षैतिज प्लेट जो है, निचली प्लेट जो है, ठीक है, इस प्लेट के साथ में ये वर्क करता है। देखिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ से बॉडी क्लैंप अपर जो जिसको वर्नियर क्लैंप बोलते हैं, इसको मैंने यूज़ कर दिया है और अब इस थियोडोलाइट को मैं थोड़ा थोड़ा घुमाता हूँ। आप देख सकते हैं कि सिर्फ अपर जो है प्लेट घूम रही है, ये देखिए सिर्फ अपर प्लेट जो है, ठीक है, राइट की तरफ मूवमेंट है और आप देख सकते हैं कि सिर्फ अपर प्लेट ही घूम रही है। ये देखिए निचली प्लेट वहीं पर स्थिर है। अब इस निचली प्लेट के अंदर ये पूरा का पूरा स्केल लगा हुआ है, इसलिए इसे स्केल प्लेट भी कहते हैं। और ऊपरी प्लेट के अंदर सिर्फ एक वर्नियर स्केल लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं 5 से 20 तक की संख्या इसमें लिखी हुई है, थोड़ा ध्यान देंगे। 5 से 20 तक की संख्या
ठीक है, वो भी दिशा जो है इसकी विपरीत लिखी हुई है। ठीक है, तो ये दोनों ही तरफ जो है यहाँ पर वर्नियर स्केल दिया गया है, यानी कि दोनों तरफ से अपने इसकी रीडिंग को पढ़ सकते हैं। तो ये इसके कुछ भाग हैं। अब थोड़ा और थियोडोलाइट के ऊपर की तरफ इनके पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा पार्ट आता है, इसको बोलते हैं सेंटरिंग करने का। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सेंटरिंग का पॉइंट है और बड़ा ही अपडेट वर्जन है। पहले सिर्फ इसके नीचे से यहाँ से इस जगह से एक पिन लगाई जाती थी और धागा इसमें से लटकाकर साहुल पिन की सहायता से सेंटरिंग किया जाता था नीचे की ओर। लेकिन अब इस अपडेट वर्जन के अंदर आप देख सकते हैं इस होल, यहाँ इसे आई होल बोल लो। ठीक है, तो इस होल के अंदर से आप देखोगे तो ये यहाँ अंदर प्रिज्म दिया गया है, जो कि अपनी आई वेन का जो दृष्टि जो रेखा है उसको डाइवर्ट करता है 90 डिग्री पर, और वो भी नीचे की ओर। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से जैसे अपनी दृष्टि रेखा जाएगी सीधी और यहाँ सेंटर पे पहुँचेगी और 90 डिग्री का उसका क्या होगा कि 90 डिग्री उसको मोड़ दिया जाएगा, समकोण पर मोड़ दिया जाएगा नीचे की ओर, और हमें अपना लक्ष्य जो नीचे रखा हुआ है वो टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सेंटरिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है कि यहाँ से देखो और वहाँ सेंटर के अंदर कोई भी जो है अपना एक पर्टिकुलर पॉइंटर लगा लो। ठीक है, तो ये सेंटरिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। इससे पहले यहाँ पर इस सेंटर के अंदर यहाँ पे कंपास दिया जाता था और अब यहाँ से कंपास हटा दिया गया है। ठीक है, तो वो कंपास जो है वो दिशा बताने का काम करता था कि इस जो अपना टेलीस्कोप लगा हुआ है इसको नॉर्थ के अकॉर्डिंग जो है अन्य इसकी रीडिंग पढ़ी जा सके। लेकिन अभी फ़िलहाल इसके अंदर जो है वो कंपास नहीं दिया गया है। तो अब अपनी बात करते हैं स्पिरिट लेवल, यानी कि इसके अंदर कुछ दो जगह जो है लेवल दिए गए हैं, जिन्हें देखकर जो है अपने इस थियोडोलाइट को लेवल में लाते हैं। एक लेवल यहाँ पर क्षैतिज प्लेट पर दिया गया है और एक यहाँ पर वर्टिकल प्लेट पर दिया गया है ऊपर की ओर। क्षैतिज प्लेट का जो लेवल है वो हम डायरेक्ट देखकर इसे कर सकते हैं, और ये लेवल दोनों के दोनों एक साथ करने होते हैं। और जब अपने इस वर्नियर प्लेट, ऊपरी जो प्लेट है, इस प्लेट और ऊर्ध्वाधर प्लेट जिसे बोलते हैं, ठीक है, इस प्लेट का जब अपने यहाँ पर लेवल देखते हैं तो काफ़ी ऊंचा होता है, और इसी कारण यहाँ पर रिफ्लेक्टिव जो मिरर दिया गया है, यानी ऊपर देख सकते हैं यहाँ से हमें इस प्रकार से एक साथ में पहले एक नज़र से इस लेवल को देखा हमने, यहाँ से अंदर से देख लिया मान लो, और दूसरा लेवल यहाँ ऊपर अपने इसमें से मिरर में से देख रहे हैं। तो ये मिरर जो है इसी काम आता है कि लेवल देखने का। ठीक है, जब लेवल यूज में नहीं होते उस वक्त इसकी जो है कवर को इस प्रकार से ढक दिया जाता है। ठीक है, यूज़ करते वक्त जो है इसको सामने रख लिया जाता है। तो मैग्नीफाई लेंस हो गया, ठीक है, और लेवल हो चुके हैं। अब इससे ऊपर अपनी बात करते हैं स्टैंड की। ठीक है, यहाँ ए टाइप जो है ये स्टैंड दिया गया है, जिसके बीच में जो है यहाँ पर क्षैतिज अक्ष दिया गया है। ठीक है, और इस क्षैतिज अक्ष के ऊपर यहाँ पर दूरबीन को लगा दिया गया है, और अपना ये जो ऊर्ध्वाधर प्लेट है उसको भी इसके ऊपर लगा दिया गया है। ये जो ए स्टैंड है दोनों बराबर हैं बिल्कुल। ठीक है, और इस ए स्टैंड के ऊपर ही जो दूरबीन है और एक ये, ठीक है, दो पार्ट इसके ऊपर आ गए। अब बात करते हैं कि किसी क्षेत्र के अंदर अपना अगर पॉइंट बिल्कुल सामने, ठीक है, बिल्कुल सामने है, ठीक है, दूरबीन का अगर हमने यहाँ से क्या पठा लिया इसके बाद में, ठीक है, और मान लो टारगेट अपना बिल्कुल सामने की ओर है। ठीक है, अब दूसरा अगर यहाँ इस सामने कोई बिल्डिंग है उसका कॉर्नर हमने एक पार्ट ले लिया है, और उसी बिल्डिंग का दूसरा कॉर्नर जो कि इससे कुछ इस तरफ है, ठीक है, तो अपने इसको मूवमेंट कराएंगे यहाँ तक। ठीक है, इस दिशा के अंदर मूवमेंट कराने पर हमारा जो डिग्री जो है काम करेगा वो यहाँ से हमने रीडिंग लेना है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि अगर यहाँ पर सामने अपना जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्षैतिज रूप में बराबर है या थोड़ा नीचे है, हमने उसे नीचे की तरफ देखना है और रीडिंग ले लेनी है। उसके बाद में जो रीडिंग, यानी कि उसका बिल्डिंग का जो आधार है, यानी कि बेस लाइन है, उसको हमने यहाँ से नीचे की तरफ देख लिया है। अब बिल्डिंग का हमने टॉप देखना है, तो यहाँ से हम इसको दूरबीन को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ठीक है, जब बिल्डिंग का टॉप दिखाई दे जाएगा उस वक्त की रीडिंग और शुरुआत की रीडिंग जो है
वो इस ऊर्ध्वाधर प्लेट के अंदर हम यहाँ पे नोट करेंगे। ऊर्ध्वाधर प्लेट की खासियत ये है कि इसमें दो प्लेट नहीं है, सिर्फ सिंगल प्लेट है ये, ठीक है। तो ये दूरबीन एक इसके साथ फिक्स है जो कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती है, ठीक है, और एक दूरबीन के साथ में अटैच है। आप इसमें देख सकते हो कि मैं जैसे ही दूरबीन को अप एंड डाउन करता हूँ तो यहाँ पर जो दिक्मान है, रीडिंग जो है, अंश जो है वो भी अप डाउन होते हैं, ठीक है। और इस ऊर्ध्वाधर प्लेट के अंदर जो दिक्मान है वो क्वार्टर है, मतलब 0 से 90 डिग्री तक है, फिर 0 से 90 डिग्री नीचे की तरफ है, 0 यहाँ बिल्कुल दूरबीन के लगभग क्या है सीध में आते हैं। ऐसे ही इस तरफ भी सेम की सेम रीडिंग है। यहाँ पर मैग्नीफाई लेंस है, इनकी सहायता से यहाँ पर भी रीडिंग ली जाती है। इस की जो रीडिंग है, मान लो यहाँ पर हमने टॉप देखा तो टॉप इतनी दूरी तक बड़ी मुश्किल से देख पाएंगे, इसके बाद की रीडिंग हमारे थियोडोलाइट के अंदर नहीं आ पाएगी, ठीक है। इससे नीचे की देखें तो यहाँ से इतना इसको झुकाव दे सकते हैं। इसके बाद जो है ये उपकरण खुद बीच में एक अड़चन पैदा करेगा और इससे नीचे का जो है क्षेत्र हम इससे माप नहीं सकते। तो अब बात करते हैं दूरबीन की, यानी कि टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप को जिस डायरेक्शन में हमने देख लिया वहाँ पर फिक्स करने के लिए यहाँ पर भी बंधन पेंच आता है, इसे हम टाइट कर देते हैं। उसके बाद में दूरबीन अप डाउन होना बंद हो जाती है, इसका मूवमेंट जो है रुक जाता है। और जब हम दूरबीन का ये हिस्सा जो है ऑब्जेक्ट लेंस है और ये आईपीस है, यानी कि ये नेत्रिका है और ये अभिदर्शक है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हैं इस दूरबीन के। इस दूरबीन के अंदर देखने पर अगर सामने का लक्ष्य बिल्कुल क्लियर नहीं होता है तो उसे क्लियर करने के लिए इस साइड में दिए गए स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे अपने लेफ्ट और राइट की तरफ घुमाकर जो है अपने लक्ष्य को स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है। ये क्लैंप आ गया इसका। जब ये क्लैंप टाइट कर दिया हमने, अब मान लो लक्ष्य थोड़ा सा अप और डाउन रह गया उससे अपने बिंदु रेखा से, तो अपने इस टेंजेंट स्क्रू से इसे थोड़ा बहुत अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये टेंजेंट स्क्रू है, ये काम आता है दूरबीन को अब थोड़ा सा अप और डाउन करने के अंदर, ठीक है। इस टाइम ये काम आता है। तो अब एक जब इस नेत्रिका के अंदर से जब अपने लक्ष्य को देखते हैं तो इसमें एक डायाफ्राम हमें अंदर दिखाई देगा और डायाफ्राम का काम है लक्ष्य को बिल्कुल केंद्रित करना, कि लक्ष्य हमारे सामने बिल्कुल डायाफ्राम के मध्य में स्थित होना चाहिए। तो इसी पे सर्वे आगे करेंगे अपने। थियोडोलाइट को बॉक्स में रखते समय आप एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर इसका जो ये शीर्ष वाला बिंदु बना हुआ है, यहाँ पर टेलीस्कोप का जो अभिदर्शक लेंस है वो साइड आएगा, ठीक है। और एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जो इसकी बॉडी क्लैंप है दोनों को आपको ढीला रखना है, ये लोअर और ये अपर, ठीक है। यानी कि वर्नियर क्लैंप और बॉडी क्लैंप को आपने ढीला कर देना है और फिर इस प्रकार से आपने थियोडोलाइट को इसमें रख लेना है।